मैं ज्योति प्रकाश रंगावत, आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर और अब डाल लेते हैं हम एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। नथुसर गेट के बाहर स्थित 6 नंबर डिस्पेंसरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण डॉक्टर BD कल्ला ने। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डूंगरगढ़ नोखा देशमुख क्षेत्र में मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। निर्धारित मानदंडों के अनुसार व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए निर्देश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री बीकानेर में सर्किट हाउस में अग्रिम नेताओं ने किया स्वागत। सर्किट हाउस में दावेदारों की रही रेलमपेट। पूर्णरासर धाम में लगातार 58वें वर्ष अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा 21 सितंबर 2023 को। हम हौसलों से नहीं परों से उड़ा करते हैं, लेकिन आस्था है तो वो पैरों से नहीं बल्कि हौसलों से चला करते हैं। ऐसा ही नजारा दिखा दिव्यांग पूर्णरासर पैदल जाते। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बीकानेर के गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अलग अलग गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ लगाई धूप। बीकानेर की कोटगेट के मुख्य द्वार पर गणपति की पूजा। रतनी व्यास बगीची में रतन गणेश पुस्तकालय का शुभारंभ किया डॉक्टर BD कल्ला। आम जनता के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाओं का किया है क्रियान्वयन। जनता फिर से देगी समर्थन। बीकानेर में विकास कार्यों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, कहा डॉक्टर कल्ला ने खास मुलाकात। और व्यवस्था से 67वीं राज्य स्तरीय 17-19 वर्ष छात्र छात्रा बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ बीकानेर के महारानी स्कूल और BBS स्कूल में हुआ। दोनों ही जगह शुरू हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने किया। महारानी स्कूल में जहां डॉक्टर BD कल्ला ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए छात्राओं को मोटिवेट किया, वहीं BBS स्कूल में भी इस टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने छात्र खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। आइए हम आपको दिखा देते हैं दोनों ही जगहों पर शुरू हुई इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता की कुछ झलकियां और कुछ तस्वीरें। एक और जहां छात्राएं अपना दमखम दिखा रही हैं, पहले दिखाते हैं आपको महारानी स्कूल की वो तस्वीरें जहां 67वीं राज्य स्तरीय छात्र 17-19 वर्ष बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बास्केटबॉल प्रतियोगिता का जिसमें हल्दी मैं शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता बास्केटबॉल 2023-2024 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। 20 सितंबर से 23 सितंबर तक राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का टूर्नामेंट महारानी स्कूल प्रायोजक रही है और बीकाजी ग्रुप जो है हल्दीराम ग्रुप जो है उसकी तरफ से यहाँ पे हॉस्पिटलिटी की पूरी व्यवस्था की गई है। मैं इस अवसर पर तमाम राजस्थान से पधारे हुए विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बहनें यहाँ आई हैं वो अच्छी तरह से खेल को खिलाड़ी की तरह खेलेंगी और टीम स्पिरिट से खेलेंगी और आने वाले वक्त में ये संकल्प लेके जाएंगी कि हम बड़ी होकर के बास्केटबॉल का ओलंपिक जब भी होगा तो उसमें गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। इसमें निश्चित रूप से 300 स्कूलों में जो AI मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे, तो आगे जाकर के इस तकनीक का लाभ लेकर। हालांकि यहाँ पर वो दृश्य भी दिखाई दिया जहाँ एक छात्रा खिलाड़ी जो है वह खेलते वक्त बेहोश होगी, लेकिन यहाँ फर्स्ट एड जो है वो बहुत अच्छे ढंग से लगी है। यहाँ पर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो भी बढ़िया है और यहाँ पर खेल आयोजन
के मद्देनजर जितनी भी व्यवस्थाएं मुख्तलिफ होनी चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्थाएं महारानी स्कूल में देखी जा रही है। वहीं बास्केटबॉल की प्रतियोगिता बीबीएस स्कूल जो है वो करवा रही है, वहां पर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं अच्छे कोर्स है और खेलने के लिए अच्छा माहौल भी है। तो अब दिखाते हैं आपको बीबीएस स्कूल में जहां 67वीं राज्य स्तरीय छात्र 17 और 19 वर्ष बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। And teamwork. The drum beat, roles and issues command. We are extremely glad नतोदर गेट के बाहर स्थित 6 नंबर डिस्पेंसरी में डॉक्टर बीडी कल्ला ने 20 बेडेड कक्ष का जो है वह शिलान्यास किया। इस मौके पर जहां पंडित जुगल किशोर ओझा भी मौजूद रहे, डॉक्टर बीडी कल्ला ने इस अपने कार्यकाल में बीकानेर शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी तमाम तरह की सौगातें जनता को दी है और वे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं। यहाँ पर भी पहुंच करके उन्होंने न केवल यहाँ के लोगों से बातचीत की बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया है अपने कार्यकाल में तमाम चीजों को करवाने का। अगर हमें फिर से आप लोगों का समर्थन मिलता है तो फिर से जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। इस मौके पर जहां सीएमएचओ डॉक्टर अबरार अहमद और सह निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर राहुल हर्ष भी मौजूद रहे, वहीं एक्सीएन जय अरोड़ा भी जो जेपी अरोड़ा जो है उसमें मौजूद रहे। दिए चलते आपको 6 नंबर डिस्पेंसरी पुजारी बाबा और मनोहर जी के पास, और रातों रात इन्होंने ट्रकों की व्यवस्था की और सवेरे 5 बजे तक सारा सामान हमने ईबीएम अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। इससे पहले 4 मुख्यमंत्रियों के आदेश हुए हुए थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उसके बाद सवेरे 5 बजे डॉक्टर साहब गायब हो गए इधर, तो 5, 7, 10 आदमियों को भेजा, ढूंढ के लाए, कहीं सांप वाप खा जाएंगे, यहाँ बांडियाँ घूमती है वो ऊँट चढ़े को खा जाती है। तो डॉक्टर साहब आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ रहना है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जाना है? तो मैंने कहा कि आपको पता है कि जब जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कला ने डूंगरगढ़, नोखा और अन्य मतदान जो केंद्र है वहां पर जाकर के और उसका दौरा किया, उसका निरीक्षण किया। वहां पर जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को देख करके उन्होंने और जो सुविधाएं देनी है उसको लेकर के उन्होंने वहां जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने वहां पर कर्मचारियों से भी बातचीत की और लोगों से भी बातचीत की। दिखाते हैं आपको उनके मतदान केंद्रों के निरीक्षण की कुछ तस्वीर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्र बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में आज टिकट के दावेदारों की जबरदस्त कतार लगी रही। वे अपने अपने प्रोफाइल और अपने अपने समर्थकों के साथ में मधुसूदन मिस्त्री से मिलने के लिए पहुंचे। कुल मिलाकर के एक लंबे अरसे के बाद में बीकानेर के सर्किट हाउस में कांग्रेस जनों की एक भारी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही थी। नेता कार्यकर्ता सभी के चेहरों पर एक साफ तौर पर सकारात्मक तरीके से उत्साह नजर आ रहा था। यहाँ मिलने वालों में डॉक्टर बीडी कल्ला भी मौजूद रहे, पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल और देहात के अध्यक्ष कृष्णाराम सियाग और जसासर पंचायत समिति के जो सरपंच हैं श्री राम टर्ड, और कुल मिलाकर के बड़े जो है वो तादाद में लोग यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं उनका बीकानेर सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। दिखाते हैं हम आपको सर्किट हाउस की वो तस्वीरें जहां पर मधुसूदन मिस्त्री का स्वागत किया जानते हैं राजस्थान के अंदर चुनाव है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं हर एक जिले में और पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनसे सलाह मशवरा राय लेने आया, सीटों का जायजा लेने आया, डीसीसी के अंदर कैसा काम चल रहा है वगैरह उनसे बातचीत करूँगा। हर एक असेंबली सीट के ऊपर कांग्रेस की क्या परिस्थिति है, स्थिति है, उनकी बात करूँगा। सभी लोगों ने अपने अपने बाहर की वजह से उनकी छानबीन की जाएगी। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, वो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर सब रिपोर्ट जाएंगे, हाईकमांड पे भी रिपोर्ट जाएंगे, ऑब्जर्वर सभी जगह पर वो अपना अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर से पहले तो पूरी छानबीन करते हुए जब स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और राष्ट्रीय जो छानबीन समिति है
उसकी मीटिंग होगी, उसमें कैंडिडेट्स वगैरह तय होंगे। तो उसकी पूरी भूमिका और वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगी। हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे ऑब्जर्वर हैं, कोऑर्डिनेटर भी है। सभी जगह पे हो सके इतनी जगह पे मैं खुद जाके लोगों से मिल रहा हूँ। आज का दौरा बीकानेर का है, मेरी पहली मुलाकात है। आपके रोड बहुत अच्छे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है मुझे। और उत्साह सब आप लोग देख रहे हैं कि रास्ते में भी इतना उत्साह था, अभी भी उतना उत्साह है। और राजस्थान के लोग आप सबकी है तो मैं कहूँगा कि शुभकामनाओं से दूसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। पार्टी के सामने कोई असंतोष, सरकार के सामने कोई असंतोष नहीं है, सरकार के सामने कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस पर बहुत सारे सब काम किए, आप लोग सब जानते हैं। आपके चैनल के थ्रू लोगों के पास में वो पहुँचे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि राजस्थान की प्रजा, राजस्थान के नागरिक, देश के नागरिक और राजस्थान में रहते हुए जो सभी वोटर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुनेंगे। और दोबारा इन सब लीडरों की सहायता से और कार्यकर्ताओं की सहायता से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। टिकटों में युवाओं की भागीदारी की बात करें तो कितनी? हमारी जो छानबीन समिति है उसका है, क्योंकि छानबीन समिति जितने भी उनके पास में बायोडेटा आएंगे, डॉकेट के अंदर नाम जाएंगे यहाँ से, वो हर एक नाम के ऊपर वहाँ चर्चा करेगी। उसके पहले समिति पूरी बैठ के क्राइटेरिया तय करेगी। और उस क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर नए कितने लेने, औरतें कितनी लेनी, उसमें रिपीट कितने करने, कितने नहीं, वो सब चीज़ें। बीकानेर में भादवी का मेला जो है वो लगता है और भादवी के मेलों में खासतौर से पूर्णासर का मेला, रामलीला का मेला, सियाना भैरव का मेला, ये महीना ही मेलों का महीना कहा जाता है। पूर्णासर में 58वें वर्ष लगातार रामचरितमानस के पाठ जो है वह अखंड पाठ आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर के हमने राजकुमार व्यास से की बातचीत। पूर्णासर पारायण समिति की ओर से अंत्योदय नगर में आज बैठक रखी गई। दिनांक 21 सितंबर को प्रातः समिति की ओर से समिति के पदाधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य पूर्णासर के लिए रवाना हो जाएंगे। आप सभी सादर आमंत्रित है। दिनांक 22/9/2023 को प्रातः शुभ मुहूर्त में गणेश पूजन के साथ श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हो जाएगा और 23 तारीख को सायंकालीन तक रामचरितमानस का पाठ अखंड चलता रहेगा। आप सभी भक्तजन इस रामचरितमानस पाठ का रसपान करने के लिए आप पधारें। सभी मानस प्रेमी अपने जीवन को धन्य करने के लिए इस रामचरितमानस पाठ का रसपान करने के लिए पधारें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं राजकुमार व्यास पूर्णासर पारायण समिति अध्यक्ष होने के नाते आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। वहीं पैदल जाने वाले लोग हालांकि 2 दिन पहले रवाना होंगे, लेकिन आज हमने एक ऐसा दृश्य भी देखा जब एक दिव्यांग व्यक्ति बैसाखियों के सहारे पैदल ही बाबा की धूप लगाने के लिए रवाना हो गया। हमने जब इससे बातचीत की तो उसने कहा कि मैं पैरों से नहीं हौसलों से चला करता हूं और ये हौसले उसके साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं जब बीकानेर से 55 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णासर धाम पैदल जाने के लिए युवक अपने घर से निकल पड़ा। चेहरे पर आत्मविश्वास था, बात में ओज थी और आस्था और भक्ति का एक ऐसा मंजर उसके दिमाग में था जो उसकी ज़बान से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। तो आइए दिखाते हैं इस भक्त को कि ये पूर्णासर बैसाखियों के सहारे पहुंच रहा है, लेकिन इसके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। इसका कॉन्फिडेंस गजब था। हमने इससे बातचीत भी की। कमाल का जोश और जुनून है। ये पैदल दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बीकानेर पब्लिक पार्क में ये बाबे के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल अकेले हैं, कोई इनके साथ में नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सामान्य और स्वस्थ लोग हैं वे भी एक बार इरादा बनाते हैं और फिर उस इरादे को ढहा देते हैं। आइए हम इस बात करते हैं भक्त से, इसका नाम जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। राकेश। राकेश,
आप बताएं कि इस पोजीशन में जब आप बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, पुनरासर पैदल जाने का निर्णय कैसे किया आपने? अरमान बाबे की वजह से। पहली बार जा रहे हैं? हमेशा जाऊँ मैं। अच्छा, हमेशा जाते हैं आप और पहुंच जाते हैं आप? कितने दिनों में पहुंचते हैं आप? 3 दिन 4 दिन लग जाता है। 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं आपको। आपने बाबे की ध्वजा अपने कंधर पे, कमर पे लगा रखी है बैसाखियों? बार ऐसे लागू रही ध्वजा। अच्छा, पिछली बार भी आपकी ऐसी ही लगी थी। क्या कोई खास मन्नत है बाबा जी से? बाबा है। बाबा है। बीकानेर के रत्तानी व्यास बगीची परिसर में पुस्तकालय का उद्घाटन भी डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने किया। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी शिव कुमारी व्यास भी थी, पंडित महेंद्र व्यास भी मौजूद रहे। यहाँ रतन गणेश पुस्तकालय के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि वे निरंतर बीकानेर के विकास का प्रयास करते रहे हैं और आगे भी जनता के आशीर्वाद से वे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दिखाते हैं हम आपको रत्तानी व्यास बगीची में इस रतन गणेश पुस्तकालय के उद्घाटन की कुछ तस्वीरें। बारहवें के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश को घर घर पूजा जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर गणेश की प्रतिमा लगी है, रिद्धि सिद्धि के साथ लगी है। आम आदमी ने आज अपने घर के बाहर प्रतिमा का पूजन किया, उसका विशेष श्रृंगार किया और वहां पर आरती भी लगाई। लेकिन अगर हम बात करें बीकानेर पर कोटे में घुसने वाला द्वार है कोटगेट, और कोटगेट का मुख्य द्वार जो है दोनों तरफ भगवान गणेश की प्रतिमा लगी है और दोनों तरफ जो है वह क्रेन की सहायता से प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी को भगवान गणपति की पूजा की जाती है। दिखाते हैं आपको ऐसे ही वो दृश्य जहाँ कोटगेट पर भगवान गणेश की पूजा की। बीकानेर शहर के अनेक गणेश मंदिरों में भी आज गणेश भक्तों ने न केवल भगवान गणेश के दर्शन किए बल्कि लंबी कतारों के साथ में भी दर्शन करने के लिए इंतजार में भी खड़े रहे, परिक्रमा की मन्नत मांगी और कुल मिलाकर के उन्हें मोदक जो है वो बड़े प्रिय होते हैं, उसका प्रसाद भी लगाया। तो हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने बीकानेर के विविध गणेश मंदिरों में जाकर के और इन तमाम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया। हम तमाम दर्शकों को दिखाते हैं बीकानेर के अलग अलग गणेश मंदिरों की वो तस्वीरें जहां पर आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस राजस्थान में सरकार रिपीट करने वाली है। कांग्रेस आम जनता की पार्टी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए संवेदनशील होकर के योजनाओं का निर्धारण किया, उनका क्रियान्वयन करवाया और इतना ही नहीं, महंगाई के दौर में भी महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आम जन को राहत देने की पूरी कोशिश की है। पूरा भरोसा है कि इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार को रिपीट कर रही है। हमने इन्हीं मुद्दों को लेकर के और कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बी.डी. कल्ला से बातचीत की और बी.डी. कल्ला ने बातचीत में न केवल अपने कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को उजागर किया कि न केवल वे बीकानेर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि उनकी सरकार जो है वो फिर से रिपीट होने जा रही है।